नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। कांग्रेस का जो यूथ मैनिफेस्टो है वो आज जारी हो गया है। कांग्रेस ने यूपी की महिलाओं के बाद आज युवाओं के लिए अपना यूथ घोषणा पत्र जारी कर दिया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर से युवाओं के लिए भर्ती विधान के नाम से घोषणा पत्र जारी किया है। ये मैनिफेस्टो सामने आया है और इस दौरान प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर हमला भी बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि 2014 में जो विजन मोदी लेकर आए थे वो फेल हो चुका है और देश में बदलाव के लिए यूपी में बदलाव बेहद जरूरी है। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी के नौजवान भर्ती घोटालों और परीक्षा रद्द से परेशान हैं, जिससे कांग्रेस ही आजादी दिला सकती है। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर चुनाव बाद गठबंधन होता है तो वो एजेंडे के आधार पर ही होगा और इस दौरान उन्होंने ये भी संकेत साफ किया है कि वो यूपी में मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकती हैं। और आइए अब आपको जल्दी से सुनवा देते हैं कि मैनिफेस्टो जारी करने के दौरान राहुल गांधी की तरफ से क्या कुछ कहा गया। सुनिए। हिंदुस्तान को जो नरेंद्र मोदी ने विजन दिया था 2014 में, वो विजन फेल हो गया है। जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारे युवा, जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि देखिए हिंदुस्तान के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। उसको नरेंद्र मोदी जी बीजेपी ने डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट कर दिया है। हिंदुस्तान को एक नए दृष्टिकोण की, एक नई विजन की जरूरत है। हिंदुस्तान को विजन कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है, छोटी छोटी पार्टियां नहीं दे सकती। और बीजेपी का जो विजन है वो देश का विजन नहीं है, वो पूरे देश को दिख रहा है। अगर आप कहें कि भाई हम आपको विजन देना चाहते हैं और फिर आपने 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी पैदा कर दी, तो देश का विजन नहीं हो सकता है। तो हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हिंदुस्तान को एक नए दृष्टिकोण, एक नए विजन की जरूरत है और शुरुआत उत्तर प्रदेश से होती है। और अगर उत्तर प्रदेश को एक नया विजन नहीं दिया गया तो हिंदुस्तान को एक नया विजन नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए हमने पूरी कोशिश की है कि हम उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक नया रास्ता, एक नई स्ट्रैटेजी दें। कांग्रेस पार्टी आज यहां उत्तर प्रदेश का युवा मैनिफेस्टो रिलीज कर रही है। सोच ये है कि यूपी के युवा का जो भविष्य है उसके लिए कांग्रेस पार्टी के खोखले शब्द नहीं मगर एक स्ट्रैटेजी, रोजगार हम आपको कैसे दिलवाएंगे, किस प्रकार हम आपको रोजगार दिलवाएंगे। ये नहीं कि हम आपको कह दें कि भाई हम आपको 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रोजगार देंगे, मगर कैसे देंगे, ये इस मैनिफेस्टो में हमने लिखा है। और कांग्रेस हेडक्वार्टर से सुबह से ही प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। प्रभाकर, ये भर्ती विधान से ऐसे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो बेरोजगारी की समस्या है युवाओं की, वो कांग्रेस दूर कर सकती है अगर सरकार बनती है, मौका मिलता है तो। विपनेश, ये जो भर्ती विधान है ना, भर्ती विधान में जितनी बातें कही गई हैं और जिस तरह से कही गई हैं, कई बार ऐसा लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव होता और केवल युवाओं को ही वोट देना होता तो इससे बढ़िया कुछ मैनिफेस्टो हो ही नहीं सकता था। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या, युवाओं की समस्या को पूरी तरह से एड्रेस करने की कोशिश की गई है। तमाम बातें वो कही गई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ी समस्या है जो पिछले दिनों हम लगातार देख रहे हैं। जब से चुनाव का ऐलान हुआ उसके पहले से ही कि तमाम जगहों पर धरना प्रदर्शन होते रहे हैं बेरोजगार युवाओं के। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने मान लिया कि भाई युवाओं के जरिए ही उत्तर प्रदेश में नैया पार हो सकती है। अब नैया कितना पार होगी नहीं पता, लेकिन कोशिश जरूर की गई है, पहली बात। दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण जानने की इसमें है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा कौन है या कौन होगा, इस पर एक सवाल का जवाब आज मिल गया। ये सवाल जब पूछा गया प्रियंका गांधी से तो प्रियंका गांधी ने पलटकर सवाल कहा कि आपको उत्तर प्रदेश में चेहरा दिखता किसका है। सामने से कहा गया कि तो आप ही का दिखता है, तो उन्होंने मुस्कुरा कर कह दिया तो फिर वही बात है। तो मतलब कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा फिलहाल प्रियंका गांधी ही है। एक और महत्वपूर्ण सवाल का जवाब मिला, वो ये कि क्या
पोस्ट पोल अलायंस की संभावना है, जहां पर कांग्रेस किसी और पार्टी से ऐसी स्थिति बनती है तो गठबंधन हो सकता है। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम उसके लिए तैयार हैं, बशर्ते अगर ऐसी स्थिति आती है तो भी हम तैयार होंगे, बशर्ते कि जो कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है, मतलब जो ये बातें इसमें कही गई हैं, अगर उसके हिसाब से चीजें होती हैं, उसके हिसाब से कोई गठबंधन करने को तैयार होता है तो उस पर भी कांग्रेस को कोई ऐतराज नहीं होगा। तो मतलब ये कि पोस्ट पोल अलायंस होगा या नहीं होगा, उसकी भी तस्वीर कुछ कुछ साफ होती रही है। लेकिन जो बड़ा सवाल यही कि पहले प्रियंका गांधी ने ये कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मतलब महिलाओं को संबोधित किया गया, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और ये जो भर्ती विधान, मैं इसको एक बार पहले भी अपने दर्शकों को मैं कह रहा था कि जब आज के समय में आज अगर कोई कांग्रेस मुख्यालय से गुजर रहा हो और इस तरह के इतने बैनर पोस्टर जो लगे हुए हैं, कटआउट्स लगे हुए हैं, तो उससे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई भर्ती मेला चल रहा हो और रजिस्ट्रेशन कराने आना है और सरकार बनेगी तो युवाओं की बल्ले बल्ले होगी। लेकिन ये वस्तुस्थिति तो सबको समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में केवल युवाओं के मसले पर ही चुनाव तो होगा नहीं। लेकिन एक अच्छी बात है, एक अच्छी तस्वीर है कि इस मसले पर बात तो हो रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने एक बात कही कि हम चाहते हैं कि तमाम नकारात्मक बातें हो रही इस चुनाव में, हम चाहते हैं कि सकारात्मक मसलों पर, सकारात्मक मुद्दों पर बातचीत हो। तो ये एक कोशिश है जहां पर एक पार्टी बेरोजगारी पर बात कर रही है, एक पार्टी देश के युवाओं के लिए बात कर रही है, एक पार्टी देश के महिलाओं के लिए बात कर रही है। ये भी महत्वपूर्ण है समझना, इस बात को ऐसे भी समझना होगा जहां एक तरफ बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने ऐसा तय कर लिया, ऐसा संदेश देने की कोशिश हो रही है कि राज्य में मतदाता या तो इधर है कुछ और उधर है, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। और ऐसे में और कांग्रेस इस तरह का घोषणा पत्र लेकर आती है जहां पर न केवल महिलाओं को संबोधित किया गया, युवाओं को संबोधित किया गया है, बेरोजगारी की समस्याओं को संबोधित किया गया है। एक जो रोजगार कैलेंडर की बात जो प्रियंका गांधी ने कही कि घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया गया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि उत्तर प्रदेश में सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चर्चा होती है तो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार पाने के कई चरण हैं, उसमें से एक होता है कि फॉर्म भरो, प्री दीजिए, मेंस दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, उसके बाद से अदालत में केस लड़िए। तो कभी भी जो वैकेंसी आती है समय पर पूरा नहीं होता है, उसके लिए जो एक रोजगार कैलेंडर की बात की गई है बहुत महत्वपूर्ण है, जो युवाओं को निश्चित तौर पर आकर्षित करेगा। लेकिन ये तब जब केवल इसी मसले पर चुनाव होगा या चुनाव हो रहा हो। जमीन पर ऐसी स्थिति दिख नहीं रही है, इसलिए कि जमीन पर तो कई कारण हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस ने अपने स्तर पर एक कोशिश की है युवाओं को रिझाने की। विपनेश, आते हैं आपके पास प्रभाकर मिश्रा, एक बार मुझे लखनऊ का रुख करना होगा। अशोक तिवारी वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अशोक तिवारी, पहले आधी आबादी उत्तर प्रदेश की लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उस नारे के साथ टारगेट की है प्रियंका गांधी ने, और अब जो उत्तर प्रदेश के युवाओं की मुख्य मांग है कि हमें रोजगार दो, पढ़ लिख कर कहां जाएं, वहां पर खुद को मजबूत करने की कोशिश इस भर्ती विधान के जरिए। देखिए, निश्चित तौर पर इस बार अगर कांग्रेस की स्ट्रेटेजी पर आप नजर डालिए तो शुरुआती दौर से जब से यूपी चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी की उत्तर प्रदेश में सक्रियता बढ़ी है, तब से लेकर अब तक लगातार कई ऐसी चीजें कांग्रेस की तरफ से सार्वजनिक की गई हैं जो वाकई में अपीलिंग है। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है विपनेश कि उत्तर प्रदेश में क्या इन मुद्दों पर मतदान होने जा रहा है, क्या इन मुद्दों पर पब्लिक वोट करने जा रही है। महिलाओं को टिकट देने का मामला हो, महिलाओं को स्कूटी देने का मामला हो, लड़कियों को स्मार्टफोन देने का मामला हो, मुझे लगता है ऐसा कोई भी वादा कांग्रेस ने इस बार जनता के सामने नहीं छोड़ा है पेश करने के लिए, वो पीछे नहीं हटी है, जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो बड़े प्लेयर्स हैं जिनके सामने कांग्रेस इस बार अकेले चुनावी मैदान में है, वो किस हद तक इसको लेकर जनता के बीच में जाएगी और कैसे उसको वोट में कन्वर्ट करेगी। यूपी में सबसे मजबूत दल बीजेपी है, बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, योगी आदित्यनाथ के सामने अभी तक कांग्रेस का कोई घोषित चेहरा नहीं है। और दूसरी बात यह भी है कि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में स्थिति किसी से छिपी नहीं है। मौजूदा हालत में कांग्रेस के पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है, वहां पर कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। यानी आज की डेट में कांग्रेस पार्टी के पास सबसे बड़ा चेहरा प्रियंका गांधी है या फिर उनके उत्तर प्रदेश का संगठन है। तो ऐसे में ये तमाम सारे वादे जिसकी पूरी एक झड़ी लगाई है प्रियंका गांधी ने चुनाव से पहले, ये कितना अपीलिंग होगा, कितना उसको वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे, कैसे वो जातीय संतुलन साध पाएंगे, इन सब चीजों के अलावा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बड़े प्लेयर्स हैं, और अशोक तिवारी, एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है, देखिए अभी तक चेहरा फाइनल नहीं हुआ, लेकिन एक सवाल पर उन्होंने कहा कि वो खुद संकेत दे दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ही चेहरा होंगी। साथ में एक बड़ी बात जिसके मायने में समझना चाह रही हूं कि चुनाव बाद गठबंधन पर विचार होगा और एजेंडा लागू करवाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने की हैं।
देखिए एक बड़ा संकेत आज प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सामने आ गया है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद यानी कि पोस्ट पोल अलायंस को लेकर उनकी तरफ से सकारात्मक संदेश है कि अगर उनका अपना एजेंडा लागू होता है, उन पर सहमति बनती है, तो वो गठबंधन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा सकती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बना चुकी है, मुलायम सिंह यादव ने कई बार गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में चलाई है, ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी जो कि इस बार अकेले चुनावी मैदान में है, किसी भी बड़े राजनीतिक दल या छोटे दल के साथ उनका कोई गठबंधन नहीं है। हालांकि पिछले चुनाव पर अगर आप नजर डालिए तो तमाम सारे दलों से कांग्रेस ने भी गठबंधन किया था, लेकिन इस बार ऐसा कोई अलायंस उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ देखने को नहीं मिल रहा है। शुरुआती दौर से प्रियंका गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि इस बार का चुनाव हम अकेले लड़ने जा रहे हैं, हमको पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में ठीक करनी है और कांग्रेस वर्कर्स का जो मनोबल है उसको बढ़ाना है। हर बार कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि हम गठबंधन के तहत जाते हैं और उसके बाद उसके परिणाम बहुत अच्छे सामने नहीं आते हैं। तो अब मुझे यह लगता है कि एक बड़ा संकेत पोस्ट पोल अलायंस का, जो कहा जा रहा था कि क्या कांग्रेस चुनाव के बाद भी गठबंधन करेगी, तो इस पर तमाम सारे नेता ये कहते थे कि उन्हें गठबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब उत्तर प्रदेश में पहले से ज्यादा मजबूत हो रही है। तो एक बड़ा संकेत है ये कि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद अगर कोई गठबंधन की सरकार बनने की स्थिति आती है, अगर किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती है, तो वो बीजेपी के खिलाफ उस गठबंधन में शामिल हो सकती है। ये एक बड़ा संकेत उनकी तरफ से दिया गया है। जहां तक चेहरे की बात है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी कोई भी चेहरा घोषित नहीं करेगी चुनाव से पहले, लेकिन यह जरूर है कि अपनी सक्रियता को लेकर, जिस सवाल के जवाब में प्रियंका गांधी ने कहा कि आप किस चेहरे को देखना चाहते हैं, तो जब दोबारा सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि तो इसी को समझ लीजिए। तो ये एक संकेत है कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चेहरा प्रियंका गांधी ही है। उन्हीं के दम पर उत्तर प्रदेश का चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। लेकिन अलायंस का एक बहुत बड़ा सवाल आज उन्होंने खड़ा किया है। मुझे लगता है इसके थोड़ी देर बाद ही बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी हम लोगों को देखने को मिलेंगी पोस्ट पोल अलायंस को लेकर के। तो चूंकि आप देखिए कि बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ा गठबंधन विपनेश समाजवादी पार्टी ने खड़ा किया है। अखिलेश यादव ने कई दलों को साथ में लिया है, सीट शेयरिंग की बातचीत चल रही है, लोकदल है, केशव देव मौर्य है, इसके अलावा जो ओम प्रकाश राजभर है, बहुत सारे छोटे दलों का गठबंधन अखिलेश यादव ने तैयार किया है कि कैसे भी करके बीजेपी को इस चुनाव में मात दी जाए। ऐसी स्थिति में जब एक बड़ा गठबंधन बनाम बीजेपी की स्थिति उत्तर प्रदेश में बनती हुई नजर आ रही है, उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह कहना कि पोस्ट पोल अलायंस के बारे में बाद में देखा जाएगा, अगर उनकी मांगे पूरी हो जाती हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है। मुझे लगता है कि अगर ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद बनी तो इस दिशा में ये लोग आगे बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अशोक तिवारी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रभाकर मिश्रा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, प्रियंका गांधी ने कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने अपनी तरफ इशारा कर दिया कि प्रियंका गांधी होंगी। तो दूसरी तरफ जो बड़ी बात उन्होंने कही है कि चुनाव के बाद देखेंगे, हमारा एजेंडा लागू करवाएंगे तो अलायंस पर भी विचार करेगी कांग्रेस पार्टी, जो अब तक कहती आई थी कि अपने बलबूते जीतेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।